हेलो वेलकम, मैं वरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं बाकी टाइप के, वो अगले पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो बोट एंड स्ट्रीम पे पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19 है। ठीक, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19 है, ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, या फिर क्या करेंगे वो लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे और फिर क्वेश्चन की थीम यही रखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, और जो टाइम लगता है उसे वो 10 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ये 10 घंटे का टाइम है, ये दो अलग अलग डिस्टेंस कवर करने के बाद आया है, दो अलग अलग स्पीड के साथ। मतलब जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये अप स्ट्रीम वाली स्पीड के साथ कवर होता है, और जो 44 किलोमीटर है ये डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड के साथ कवर होता है। ठीक है, दोनों तरह के जो टाइम आएंगे, यानी कि जब आप 30 किलोमीटर कवर करोगे इसी स्पीड के साथ, और जो 44 किलोमीटर इसी स्पीड के साथ, दोनों तरह के टाइम को मिला के 10 घंटे का टाइम आ रहा है। ठीक, इसके बाद हमसे सेकंड सिचुएशन में बोला गया है, इन 14 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब कि 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकती है। हमसे बोला गया है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब कि स्ट्रीम की क्या स्पीड है और बोट की क्या स्पीड है स्टिल वाटर में, ये बता दो। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, वो मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि स्टिल वाटर में बोट हर एक घंटे में x किलोमीटर चली जाती है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद क्या बोला, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रीम है, जो धारा है पानी की, वो y किलोमीटर जाती है हर एक घंटे में, ये उसकी स्पीड हो गई। अब हमें यहाँ पे समझना है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है। तो पहले आप अप स्ट्रीम का मतलब समझो। देखो, यहाँ पर जो अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, इसका क्या मतलब है पहले आप समझ लो। इसका मतलब है जब नाव की और पानी की धारा की, यानी स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट हो एक दूसरे के। मतलब क्या, मतलब कि अगर बोट जो है वो इधर जा रही है, ठीक है, जो हमारी बोट है वो इधर जा रही है, लेकिन पानी का जो बहाव है, जो स्ट्रीम है, ठीक है ना, जो स्ट्रीम है, जो धारा है पानी की, वो इसके उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक, तो अगर जो बोट थी स्टिल वाटर में, ये x चल सकती हर एक घंटे में और ये y चल सकती है हर एक घंटे में, यानी इसकी स्पीड y है, तो क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा है, इसका मतलब है इसकी स्पीड को पानी की स्पीड कम कर देगी। ठीक है ना, इधर जाएगा, ये इसको अपोज करेगी, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, इसका x है उसमें से y घट जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है x में से ही y क्यों घटाया, y में से x क्यों नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ ले रहे हैं। अब देखो, अगर जो बोट है वो पानी के बहाव के विपरीत, यानी कि उल्टा भी चल पा रही है, तो ये तभी होगा जब बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा हो। जब ये x ज़्यादा होगा y से, तभी तो ये उसके उल्टा फ्लो कर पाएगी, बह पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है y छोटा है, तो मैंने बड़े में से छोटा घटाया ताकि जो क्वांटिटी रहे वो पॉजिटिव रहे। ठीक है ना, इसी तरह से देखो, अब अप स्ट्रीम तो समझ में आ गया होगा कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। मतलब यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट जो होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस वाई
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं डाउन या फिर डाउन स्ट्रीम की, तो यहाँ पर देखो जो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है पहले समझो आप। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब होता है समझो। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब ये है कि अगर नाव और पानी की जो डायरेक्शन है बहने की वो सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है नाव की। ठीक है, मतलब कि नाव और पानी, ठीक है, ये हमारी बोट है और ये स्ट्रीम है। ठीक, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात हो रही है। तो बोट की स्पीड x और इसकी स्पीड y है। अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब इस बार क्या करेगा, पानी का बहाव बोट को आगे ले जाने में मदद करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो बाकी का क्वेश्चन इजी है। बाकी क्वेश्चन के लिए बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो ये कि जो टाइम होगा वो किसके बराबर आएगा, जब आपको डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड के क्या हो जाता है, बराबर टाइम। जब यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे अप स्ट्रीम वाला तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगी, अप स्ट्रीम की। जब हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे डाउन स्ट्रीम वाला तो यहाँ पे स्पीड कौन सी आएगी, डाउन स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड। इतना समझ में आ गया। आप क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं और क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो आप, कि जो क्वेश्चन है ना उसमें जो हर केस में टाइम दिया गया है, अगर उससे मैं टी बोलूँ, अभी मैं एक केस की बात कर रहा हूँ, तो हर केस में जो टाइम आ रहा है ये दो छोटे छोटे टाइम से मिलके आ रहा है। पहले टाइम को अगर मैं t1 बोलूँ और दूसरे टाइम को t2 बोलूँ तो t1 और t2 को जोड़ के t आ रहा है। कैसे हैं ये छोटे छोटे टाइम, उनको जरा एक बार समझो। देखो क्वेश्चन हमारा ये रहा, अभी मैं सिर्फ पहले केस की बात करता हूँ। पहले केस में जो टाइम आया था ये 10 घंटे का आया था। पहले केस का जो टाइम है 10 घंटे का, इसको अगर मैं t बोलूँ, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, ये समझो t हो गया। तो ये टाइम दो छोटे छोटे टाइम से कैसे आया था, पहले जो नाव है वो 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कौन सी है, अप स्ट्रीम। मतलब 30 किलोमीटर जो अप स्ट्रीम गई, ठीक है, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि x माइनस वाई करोगे तो वो समझ लो हमारा टाइम 1 हुआ। इसी तरह से 44 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम जाएगी, यानी 44 को जब डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, फिर से टाइम आएगा, वो टाइम हमारा t2 हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि t1 जो है, t1 कैसे आएगा भाई, 30 किलोमीटर गए हैं हम, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई कौन सी स्पीड से गए हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मैंने अभी आपको दिखाया था x माइनस वाई था, प्लस t2 कौन सा है, 44 किलोमीटर डिवाइड बाई डिस्टेंस हो गया 44 किलोमीटर, डिवाइड बाई स्पीड कौन सी है, डाउन स्ट्रीम। ये क्या चीज है, x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई है। और बराबर इस तरह से टाइम निकल के आता है, और टाइम कितना आ रहा है ऐसे दोनों को मिला के, 10 घंटे का। तो ऐसे एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी भी ऐसी बन जाएगी भाई। तो यहाँ से अगर आपको समझ में आया, तो रफली समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर समझ में आया है आपको, तब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों को मिला के टाइम आया 10 घंटे का। ठीक है, 30 और 44। तो अब याद रखो, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो है x माइनस वाई, यानी कि 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, तो डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है 44 डिवाइड बाई स्पीड। 44 कौन सा डिस्टेंस है, जो डाउन स्ट्रीम कवर किया जाता है, तो स्पीड भी कौन सी आएगी, डाउन स्ट्रीम वाली। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया दोबारा समझाता हूँ। टाइम होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस था 30 और कौन सी स्पीड थी, डाउन स्ट्रीम, ठीक, और सॉरी अप स्ट्रीम। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और समझाता हूँ। डिस्टेंस क्या था 30, स्पीड थी अप स्ट्रीम, डिस्टेंस था 44, स्पीड थी डाउन स्ट्रीम, और ऐसा करके टाइम टोटल 10 घंटे का आया था। ये पहला केस था भाई, ठीक है ना, तो ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। इसी तरह से दूसरे केस में क्या बोला गया था, दूसरे केस में बोला गया था कि भाई टाइम जो आएगा वो 13 घंटे का आएगा, और कौन कौन सा होगा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम से कवर किया है
और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से कवर किया है। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम से और 55 डाउन स्ट्रीम से मिला के क्या बना, 13 घंटे। ठीक, तो इसका मतलब क्या, 40 और 55। ठीक, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है, x माइनस वाई। ये हुआ डिस्टेंस, ये हुआ स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आ गया। इसी तरह से 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए क्या स्पीड है, x प्लस वाई। इस तरह से मिलके टोटल टाइम आया जो कि है 13 घंटों का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बस एकदम हलवा है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, आपको आराम से करना आ जाएगा। चलो इतना हो गया, जैसे ही मतलब हमने आधा काम कर लिया है, इक्वेशन बनाना। ठीक है, मेन था यहाँ पर, सॉल्व करना आसान है। कैसे करोगे सॉल्व, देखो जब भी आपको ऐसी टाइप की इक्वेशन मिले तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखो लेट 1 डिवाइड बाई, ठीक है, लेट u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, तो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई को क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, इसे लिखना जरूरी नहीं, आपको समझना आना चाहिए बस। इसी तरह से जो v है इसको आप पुट कर दो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर दो, v पुट कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है ये कैसे चेंज हो जाएगी, इसके साथ कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला, 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई क्या हो गया, u। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 30u 30 इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई क्या है, u। तो ये होगा 30u प्लस ये हो जाएगा 44। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहो तो इंटू में 1 लिख सकते हो भाई, क्या फर्क पड़ता है। 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई v है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44v इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 10। ठीक, ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में बदल गई, पहले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था ऐसे देखने में। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई यानी u और 55v इज इक्वल टू कितना, 10 है भाई। ठीक है, सॉरी 10 नहीं 13 है, इज इक्वल टू कितना है, 13 है। अब किसी भी मेथड से आप इन दोनों को सोल्व करो पहले। ठीक है, जो अभी मेथड आपको अच्छे से आता हो। ठीक, तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन से करते हैं। यहाँ पर 40 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है, एक जैसा बनाना है तो यहाँ पर 4 है ना, 40 का 4, इसको यहाँ गुणा कर दो, और यहाँ 30 का 3 यहाँ गुणा कर दो, एक जैसा हो जाएगा। कैसे, 3 4 जा 12 120 हो जाएगा, 3 4 जा 12 120 हो जाएगा। तो जब इसको 4 से करेंगे तो 4 तियाँ कितना हो गया, 12, एक 0 है यानी कि 120u प्लस 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 चौक 16 और 1 17v बराबर में 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से 3 को इससे करोगे, 3 चौक 12u प्लस 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16u बराबर 13 तियाँ 39। ठीक भाई, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है, निशान बदल जाएगा और क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो 120u माइनस 120u कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यानी 11v बचा यहाँ पे बराबर 40 में से 39 गया 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से देखो v की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो v की वैल्यू है वो 1/11 हो जाएगा। ठीक है, 1/11 v की वैल्यू आ गई। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, 1/11। ठीक है, शुरुआत वाली इक्वेशन को हमने 1 2 का नाम दिया था, इस वाली को 3 4 का नाम दिया था यार। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 3 का और इसको नाम दिया 4 का। v की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, v की वैल्यू मान लो अभी आप किसी में भी पुट कर दो, इसमें उसमें, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पर इसको नाम देते हैं 3 का, इसको नाम देते हैं 4 का। ठीक है, तो 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट v इन 3। ठीक है, तीसरी इक्वेशन देखो। ठीक है, तीसरी इक्वेशन देखो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 30u प्लस यहाँ पे क्या है 44v, 44 के साथ क्या है v है,
और v की वैल्यू हमारे पास है 1/11, यानी गुणा कर दिया 1/11 से, बराबर में क्या है 10 है, तो यहाँ 10 लिख दिया। 11 1 जा 11, 11 4 जा, ठीक है 11 4 जा 44। यहाँ कितना बचा हुआ है 30u, और प्लस में क्या है 4, ये जो +4 है, ये जो +4 है इसको उधर ले आएंगे माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसको उधर ही ले आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 10, ये 4 गया माइनस में, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। यहाँ 30u बराबर 6 है, तो u बराबर 30 जाएगा नीचे, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। तो अब हमें क्या पता है, हमें v पता है 1/11, हमें u पता है 1/5, ठीक है। और एक बार जरा देखो, हमने जो माना था वो क्या था, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो ये था कि भाई v की वैल्यू, ठीक है, u की वैल्यू 1/x - y थी और v की वैल्यू 1/x + y थी, ठीक है ना, ये आपने देखा था। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, u की जगह जो वैल्यू आई है और 1/x - y है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने क्या पुट किया था, इससे पहले हमने पुट किया था u = 1/x - y, और v हमने क्या पुट किया था 1/x + y, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना। तो चलो u की वैल्यू क्या है 1/5, u की जगह क्या पुट किया 1/5, बराबर क्या आ गया ये चीज़, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करोगे x - y बन जा x - y, बराबर में क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पुट करोगे v की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1/11, ठीक है, यहाँ पे 1/11 दिख रही है, तो v की जगह क्या लिखा 1/11, बराबर क्या आ गया ये चीज़ आ गई, ठीक। इसको उधर करोगे x + y बराबर 11 बन जा 11 आ गया भाई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो यार, ठीक है। यहाँ पर क्या है x + y बराबर 11, यहाँ पर क्या है x - y बराबर 5, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, ऐड करके इससे कट गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 11 + 5 16, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आई 8। x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मान लो इसी में पुट कर देते हैं, x + y बराबर कितना है 11 है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8 पुट करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 8 माइनस में जाएगा 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो x क्या था और y क्या था, x थी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आप लिख लेना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h। और y क्या था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h, ठीक है। तो ये का 8 इसका 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा समझना आना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया है, बट आपको समझ में आ गया होगा सारा स्ट्रक्चर की किस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है भाई। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले की बात करते हैं, अगला भी मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में लिखा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर उसे अप स्ट्रीम जाना है यानी धारा के विपरीत जाना है तो वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है। हमसे बोला गया है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब जो धारा है स्ट्रीम है उसी को यहाँ पे करंट बोला गया है, करंट मतलब पानी का करंट, पानी की धारा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, चलो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे लेट, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड इतना दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी जब पानी अगर रुका हुआ हो तब जो इसकी स्पीड होगी स्टिल वाटर में, वो मैंने मान ली यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि ऋतु जो है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है, हर 1 घंटे x किलोमीटर कवर कर लेती है, ठीक। इसी तरह से स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ
वाटर करंट, यहाँ पे करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं, वाटर करंट है, ठीक है, यानी कि पानी की धारा कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई डाउन स्ट्रीम पहले दिया था, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में ऋतु तैर रही है, यह डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड हुई, ये जो मैंने लिखा, ये कौन सी स्पीड हुई, ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम मतलब उल्टा चल रही है तो x में से y घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ क्या, ठीक है, जैसे ही इतना हो गया, अब हमें एक और चीज़ क्या पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई टाइम जो होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अगर हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो दो अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग केस में अप्लाई होगा। यहाँ पर जो अप्लाई होगा ये वो टाइम आएगा जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, और यहाँ पर वो टाइम आना चाहिए जो अप स्ट्रीम जा रही है। तो पहले केस में देखो भाई, पहला जो केस है इसमें वो कैसे गई है, डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटे का, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आ जाओ जरा, टाइम 2 घंटे का, ठीक है, तो टाइम की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 घंटे बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का डिवाइड बाई स्पीड, इस बार स्पीड कौन सी है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है x प्लस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x प्लस वाई को उधर ले आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, या फिर 2 को डिवाइड में ले जाओ, x प्लस वाई इधर लाए हम और 2 चला गया डिवाइड में, ठीक है ना, ये इधर डिवाइड में गया, इधर आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई हमें, पहली इक्वेशन। चलो दूसरी पे आते हैं, दूसरी में क्या है, अप स्ट्रीम दिए गए, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही होगा। टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे का, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, स्पीड कौन सी है, अप स्ट्रीम, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। टाइम क्या है, टाइम है फिर से 2 घंटे का, डिस्टेंस इस बार लेकिन 4 किलोमीटर है, स्पीड कौन सी, अप स्ट्रीम कितनी है, x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई इधर लाओ, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 ऐड कर दो यार, सीधा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये रहा। 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कट गया ये 2x बराबर कितना हो गया, 12। 2x की वैल्यू 12 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 आई, ठीक है, यहाँ पे रख दो, चलो x की वैल्यू 6, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, x की वैल्यू 6 रख दिया, तो 6 प्लस वाई बराबर कितना है, 10, तो y की वैल्यू 6 माइनस में जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जो स्पीड ऋतु की थी स्टिल वाटर में वो x थी, x की वैल्यू आई 6, यानी कि जो ऋतु की स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर करंट थी वो कितनी थी, y की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो इसका मतलब ये क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है इत्मीनान के साथ, बिना स्किप किए। अब भगा भगा के 20 मिनट की वीडियो 2 मिनट में देखोगे तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आपने सही से देखी है तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।